नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज मैं बात करूंगा उन लोगों को जिनको आप सीनियर सिटीजन्स कहते हैं और वे कितनी दवाइयां रोज खाते हैं, इस पर चर्चा करूंगा। अभी हमारे एक मित्र 16,000 की दवाई लेके आए, 8 दिन में खत्म करेंगे। भारत में अपनी मर्जी से दवाइयां खाने वालों की संख्या न केवल दुखद बल्कि चिंताजनक भी है। ये अध्ययन कोलकाता स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान संधान परिषद के एजिंग एवं मानसिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य कई चिकित्सा संस्थानों ने किया। एजिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो बुढ़ापे के लक्षण आते हैं। अध्ययन में नई दिल्ली स्थित वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल भी शामिल है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन से पता चलता है कि देश में 100 में से 28 बुजुर्ग गलत या गैर जरूरी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। यहाँ स्वचिकित्सा यानी कि सेल्फ मेडिसिन खतरनाक अभ्यास है, जिस पर इस अध्ययन से रोशनी डाली। 5 में से एक वृद्ध 19.7% डॉक्टर से परामर्श बिना दवाएं लेते हैं। देश में आधे से ज्यादा बुजुर्ग दर्द निवारक दवाइयों का सेवन अपनी मर्जी से करते हैं। 5 में से 2 बुजुर्ग बुखार या बेचैनी होने पर मनमानी से पैरासिटामोल लेते हैं। सबसे चिंताजनक यह है कि हर 3 में से एक बुजुर्ग बिना देख रेख के एंटीबायोटिक्स का सेवन करता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वास्तव में जब शरीर को एंटीबायोटिक्स दवा की जरूरत पड़ती है तब वो काम नहीं करती है। ध्यान रहे कि अध्ययन 6 प्रमुख भारतीय शहरों नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, उज्जैन, पटना और गुवाहाटी में किया गया, जिसमें 600 बुजुर्ग शामिल हुए। इन उपयोगी अध्ययन से इस तथ्य को मद्देनजर जरूरी है कि भारत में बुजुर्गों की आबादी ज्यादा है। साल 2021 तक देश की कुल आबादी में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 10.1% है। यह ऐसी आबादी है जिसका एक बड़ा हिस्सा दवाइयों पर निर्भर रहता है। जहां बुजुर्ग अकेले रहते हैं वहां उनमें स्वचिकित्सा की आशंका यानी नींद नहीं आ रही, एल्प्रोजोलम खा लिया, सोलोपोज खा लिया, काम्पोज खा लिया, बगैर किसी से पूछे हुए। इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे पता नहीं। पेशाब साफ नहीं हो रहा है, टप 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 हो रहा, बूंद बूंद हो रही, एंटीबायोटिक्स खा लिया, एजिक्लेव खा लिया, एमॉक्सिक्लिन खा लिया, पूछा नहीं किसी से। जरा से सर दर्द हुआ, सर दर्द हाई बीपी से भी हो सकता है, लेकिन पैरासिटामोल खा लिया। ये ऐसे लक्षण हैं जो बुजुर्ग लोग अमूमन करते रहते हैं। पुराने मरीज भी स्वचिकित्सा से ही अपनी स्थिति को खराब कर लेते हैं। एक बार डॉक्टर को दिखाए, पर्चा लिख दिया उसने, अब ये लालच है कि हम 7 दिन के बाद फिर गए तो 500 कंसल्टेशन फीस फिर ले लेगा, इसलिए वही दवाई रिपीट अगेन एंड अगेन चलती रहती है। नतीजा क्या होता है? नतीजा वो दवाई नुकसान करने लगती है। वरिष्ठ नागरिकों में स्वचिकित्सा करने की आशंका लगभग 5 गुना ज्यादा होती है। बुजुर्गों को समझाने या जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि 3 में से 2 बुजुर्ग स्वचिकित्सा के खतरों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। बुजुर्गों को ये नहीं पता कि जैसे सर दर्द की अनेक वजहें हो सकती, जैसा कि हमने कहा, वैसे ही बुखार के भी कई कारण हो सकते हैं। हर बार एक ही दवा काम नहीं करती है और इसका इस्तेमाल शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। अध्ययन से यह भी पता चला है कि भारत में 10 में से 2 बुजुर्ग रक्तचाप की दवाएं लेते हैं, हाई बीपी, जबकि 10 में से 1.5 मरीजों की मधुमेह की दवा लेनी पड़ती है। भारत में हर 10 में से 1 आदमी की हड्डियां कमजोर हो गई हैं और कैल्शियम की जरूरत पड़ रही है। गलत गैर जरूरी दवाओं व स्वचिकित्सा के खतरे को व्यापकता में समझने और कदम उठाने की जरूरत है। अव्वल तो सेहत और दवाओं को लेकर सबको सजग रहने की जरूरत है। अगर इस काम के लिए किसी विशेष राष्ट्रीय अभियान की जरूरत पड़े तो हिचकना नहीं चाहिए। विकसित भारत के स्वस्थ भारत भी हमारा सपना होना चाहिए और उसे साकार करने के लिए विशेष रूप से चिकित्सकों को दिलो जान से जुटना होगा। चिकित्सक स्वयं भी अतिरिक्त दवाइयां लिखना कम करें और स्वचिकित्सा को हतोत्साहित करें, प्रमोट न करें। इसके अलावा चिकित्सा सेवा को बहुत किफायती या बेबस बुजुर्गों के लिए मुफ्त रखने की जरूरत है। इसके लिए सार्वजनिक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार आज समय की एक बड़ी मांग है, लेकिन ऐसा हमारे देश में हो नहीं रहा। आम आदमी को चिकित्सा सुविधा उसके घर के नजदीक मिले, इसका अभियान एक लंबे अरसे से इंडियन रूरल मेडिकल सोसाइटी चलाता आ रहा है, लेकिन सरकार का कोई सहयोग न मिलने के कारण, सिस्टम का कोई सहयोग न मिल पाने के कारण वो
लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, जबकि इंडियन रूरल मेडिको सोसाइटी का मिशन ही था हेल्थ इक्विलिटी फॉर ऑल, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जबकि ऐसा होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।